Hello friends, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. Today we are going to start with अरिहंत GK 2024. तो आज हम शुरू करेंगे अरिहंत GK 2024, राइट। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ये बुक आपको अच्छे से कवर करवाऊँ और पूरी कवर करवाऊँ। लेकिन बुक की जो स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग में इन्होंने कुछ करंट अफेयर्स दे रखे हैं, राइट। तो जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है वो हम इस बुक से नहीं करेंगे और ये वाली जो बुक है ये हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से, राइट। तो इसको हम एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करेंगे। तो बेसिकली जो आज का ये लेक्चर है, जो आज की ये वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू रीड अरिहंत जीके बुक, कि इस बुक को हमने कैसे रीड करना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बुक को पढ़ने से पहले, क्या क्या चीजें आपको दिमाग में लेकर चलना है, राइट। अब देखो, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि जब आप कोई भी बुक पढ़नी शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको उस बुक का कंटेंट पता होना चाहिए कि उस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सिलेबस वो कवर कर रही है, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे उस बुक के अंदर कवर हो रहे हैं। तो वही चीज़ें आज हम देखेंगे, राइट। सेकेंडली, आप कुछ भी पढ़ते हो, राइट, कोई भी जीके की बुक पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, रीजनिंग का कर रहे हो, तो सबसे पहली बात जो है वो है रिवीजन। तो आपको कंटिन्यूसली रिवीजन करनी है। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, जीके का कोई भी टॉपिक कर रहे हो, इवन कि अगर आप करंट अफेयर्स भी कर रहे हो ना, तो उनको रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। उतना ज़रूरी पढ़ना नहीं होता जितना ज़रूरी रिवाइज करना होता है। अगर आप 20, 30, 50 टॉपिक्स भी कवर कर लोगे ना, उसको आपने रिवाइज नहीं किया तो वो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने 10 टॉपिक्स तैयार किए हैं और उनको बार बार रिवाइज किया है तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट आपको एग्जाम में होगा। उसके अलावा अगर आपने 50 टॉपिक्स कवर किए हैं लेकिन आपकी कोई रिवीजन नहीं है, आपने रिवाइज किए ही नहीं है, तो इसका कोई भी बेनिफिट आपको होने वाला नहीं है। रीजन बीइंग कि एग्जाम में जाकर जब क्वेश्चन आएंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने रिवीजन नहीं करी होगी। इसीलिए बार बार मैं यही बात बोलती हूँ कि जो रिवीजन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की है, बैंकिंग की है, यूपीएससी की है, पीसीएस की है, या किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे जो रिवीजन है, रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो रिवीजन जो है वो आपको करना है। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप वीकली बेसिस पर रिवीजन करते रहो। सपोज मंडे टू सैटरडे आप जो भी कुछ पढ़ते हो, राइट, मंडे टू सैटरडे के बीच में आपने जितना भी सिलेबस कवर किया है, किसी भी सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस आपने कवर किया है, तो उसको आप संडे को रिवाइज करो। संडे का दिन आप रखो रिवीजन के लिए। बस आप ये सोचकर चलो कि जो संडे का दिन है उसको हम रिवीजन ही करेंगे, कुछ भी नया टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे। जो भी टॉपिक्स हमने मंडे टू सैटरडे तक कवर किए हैं, इन 6 दिनों के अंदर जो टॉपिक्स कवर किए हैं उनको हम संडे को रिवाइज करेंगे और कुछ भी नया नहीं करेंगे, राइट। तो अब हम जैसे ये बुक पढ़ेंगे तो डेली बेसिस पर एक वीडियो आएगी, राइट। तो मंडे टू फ्राइडे, राइट, मंडे टू फ्राइडे नहीं, सैटरडे तक वीडियोस आती है। मंडे टू सैटरडे जितनी भी वीडियोस मैं डालूंगी अरिहंत जीके से रिलेटेड, तो मेक श्योर कि संडे को आप वो सब टॉपिक्स रिवाइज करो, राइट। से फॉर एग्जांपल जैसे हम एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करेंगे, तो सपोज मैंने मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके 2 टॉपिक्स कवर कर दिए, अर्ली मैन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। सपोज मैंने ये 2 टॉपिक्स कवर किए हैं मंडे टू सैटरडे, तो संडे को आपने क्या करना है, संडे वाले दिन आपने कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, इन्हीं 2 टॉपिक्स को रिवाइज करना है। बुक से रिवाइज करो, वेल एंड गुड है। अदरवाइज आपका पढ़ने का मन नहीं है तो जो वीडियोस आपने पहले देखी है उन्हीं वीडियोस को दोबारा से फिर से देखो। हाँ, आप वीडियो की स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, नॉर्मल स्पीड पे चलती है तो इसके अलावा 1.25 की स्पीड भी होती है, 1.50 की स्पीड भी होती है, 1.75 की स्पीड भी होती है और डबल स्पीड भी होती है। तो किसी भी स्पीड पे चलाकर आप
जो है सिलेबस कवर कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो जो टॉपिक्स आपने पहले पढ़े हैं मंडे टू सैटरडे, राइट। इसका फायदा क्या होगा, अब देखो पहले आपने टॉपिक पढ़ा है, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज है, तो जब आप वीडियो को डबल स्पीड से देखोगे तो चीजें आपकी रिवाइज हो जाएगी और समझ भी आ जाएगी, और उससे क्या होगा, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। यूजुअली वीडियो कितनी होती है, 15-20 मिनट की वीडियो होती है, तो उसको 20 मिनट की वीडियो को डबल स्पीड पे देखोगे तो वो कितनी हो जाएगी, 10 मिनट की, तो टाइम भी सेव हो जाएगा और आपकी रिविजन भी हो जाएगी, राइट। इसके अलावा मेक श्योर कि संडे को जितने भी आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं मंडे टू सैटरडे तक, वो सारे करंट अफेयर्स रिवाइज करो, राइट। पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम से आप उसको रिवाइज कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो देखकर रिवाइज करना है तो वीडियो देखकर भी आप जो करंट अफेयर्स है उनको रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, करंट अफेयर्स उसमें आएंगे ही आएंगे। सो मेक श्योर कि करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे देखो और संडे टू संडे इनको रिवाइज करो। जितने भी करंट अफेयर्स आपने देखे हैं मंडे टू सैटरडे, सारे के सारे आप रिवाइज करो। उसमें से जो लगता है कि थोड़े टफ है, नहीं याद हो रहे नाम वगैरह, तो उसको आप नोट डाउन कर लो, कहीं पे भी 2-4 बार रीडिंग दो, अपने आप याद हो जाएंगे, राइट। तो अब हम शुरू करने जाएंगे अरिहंत की बुक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स जो है हम कवर करने वाले हैं, राइट। तो अब देखो, पहले मैं आपको बुक कवर करवाऊंगी, उसके बाद अगर आप इस बुक को जल्दी कवर करना चाहते हो तो आप इन टॉपिक्स को डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे कि डेली बेसिस पे हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे, 4 टॉपिक्स कवर करेंगे, तो इस तरीके से आप बुक को, पूरी की पूरी बुक को 20-30 पार्ट्स में डिवाइड करके 1 महीने के अंदर खत्म कर सकते हो, राइट। तो फिलहाल के लिए अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हो तो मेक श्योर कि वीकली आप जितना भी सिलेबस कवर कर रहे हो उसको रिवाइज जरूर करो, क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगर चीज़ों को याद रखना है तो उसके लिए रिवीजन जरूरी है। एक बार नहीं करनी, 2 बार नहीं करनी, बार बार करनी है। 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार रिवाइज करो एक ही टॉपिक को, राइट। तो जैसे हमने एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री के 4-5 टॉपिक हो गए, उसको रिवाइज कर लो, फिर नेक्स्ट वाले हो गए, उसको रिवाइज कर लो। फाइनली जब पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो जाएगी, उसके बाद पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री रिवाइज करो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10, 20, 30, 50 बार रिवाइज करो, तभी चीजें याद रहेगी, अदरवाइज भूल जाएंगी, राइट। याद रखना है तो बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ओके। नया टॉपिक पढ़ने का उतना फायदा नहीं होता जितना फायदा जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करने का होता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एंशिएंट हिस्ट्री कवर करेंगे, और एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, अर्ली मैन, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन। अर्ली मैन में स्टोन एज से हम शुरू करेंगे, स्टोन एज से लेकर आगे की हिस्ट्री हम यहाँ से शुरू करेंगे। फिर आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या आई, कौन कौन सा पीरियड इसमें आया। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको चीज़ें याद करवा सकूं, जितना हो सका मैं करूंगी। उसके अलावा आपकी रिवीजन पे डिपेंड है, जितना आप ज़्यादा रिवाइज करोगे उतनी चीज़ें ज़्यादा याद होएगी। एक बार पढ़ोगे लगेगा आसान है, लेकिन कुछ टाइम बाद आप उसको भूल जाओगे, इसीलिए बोल रही हूँ बार बार रिवाइज करना है, राइट। तो रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन, बस यही है, ट्रिपल R, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आर्यन एज, वैदिक एज आएगी, उसके बाद मौर्यन एज, मगधा इंपायर, फिर जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्यन इंपायर, पोस्ट मौर्यन, फिर गुप्तास कैसे आए, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करती थी, फिर हर्षा पीरियड, संगम एज। तो ये सारे एंशिएंट इंडिया के टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट आती है मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया के अंदर कौन कौन से टॉपिक है इस बुक के अंदर, सबसे पहले राजपूत, फिर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत काफी बड़ा है, तो इसी के अंदर विजयनगर इंपायर के बारे में पढ़ेंगे, रिलीजियस मूवमेंट्स जो भी मेडिवल इंडिया के टाइम पे रहे हैं, मुगल इंपायर के बारे में, बाबर अकबर वगैरह उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और मराठा एज के बारे में, राइट। नेक्स्ट आती है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के अंदर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, पोर्चुगल्स, डच, इंग्लिश, ये सब कब आए, कौन से पीरियड में आए, फ्रेंच,
तो इनके बारे में पूरा हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसी की फेजेस, 1857 का रिवोल्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1857 का रिवोल्ट। बंगाल के गवर्नर जनरल्स, मॉडर्न एजुकेशन की ग्रोथ कैसे हुई, सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट नेशनल लीडर्स, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडिया के अंदर, राइट। मॉडर्न इंडिया के बाद आता है आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। आर्ट एंड कल्चर के अंदर रिलीजन आ जाएगा, लिटरेचर, म्यूजिक, डांस। तो ये चारों के चारों टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल आर्ट एंड कल्चर से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फिर हम ज्योग्राफी की तरफ चलेंगे। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर क्या आता है, यूनिवर्स में क्या है, प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, मून, अर्थ, अर्थक्वेक्स, वॉल्कनिज्म, रॉक्स, लैंडफॉर्म्स, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, हाइड्रोस्फेयर, मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर, कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक्स आ गए, ड्रेनेज सिस्टम, रिवर्स वगैरह, नॉर्थ इंडिया की, साउथ इंडिया की, ये सारे पढ़ेंगे। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, इंडिया के फॉरेस्ट, नेचुरल वेजिटेशन, एग्रीकल्चर के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, मिनरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, इंडिया के मेजर ट्राइब्स, इंडिया की स्टेट्स, इंडिया की यूनियन टेरिटरीज, पूरा पूरा हम इंडिया के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी नया ऐड हुआ है तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो इसमें हम पोल्यूशन के बारे में, बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व्स और कुछ ग्लॉसरी पढ़ेंगे। ग्लॉसरी मतलब जो जियोग्राफिकल टर्म्स है, जियोग्राफिकल टर्म्स के बारे में भी इसमें हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आती है हमारी पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंदर पूरा का पूरा हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट्स, प्रियम्बल, यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप के आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल्स, डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, कौन से आर्टिकल के अंदर है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर पार्लियामेंट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट एग्जीक्यूटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह के बारे में, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटीज, यूपीएससी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और कुछ पॉलिटिकल टर्म्स हम पढ़ेंगे लास्ट में। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोनॉमी की। इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स होता क्या है, नेशनल इनकम कैसे इसको हम मेजर कर सकते हैं, प्लानिंग की क्या स्ट्रेटेजीज है, डेमोग्राफी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंश्योरेंस सेक्टर, इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर, यूनियन बजट, फाइनेंस कमीशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड सम इकोनॉमिक टर्म्स। अब देखो इंडियन इकोनॉमी जो यहाँ पे दे रखी है बहुत ही मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स है। अगर इसको आप डिटेल में करना चाहते हो तो उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। तो उसमें जो रमेश सिंह जी की बुक है उसको मैंने कवर किया है। तो काफ़ी अच्छी बुक है इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। तो अगर आप इकोनॉमी डिटेल में करना चाहते हो तो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हो, राइट। तो मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। तो वो प्लेलिस्ट जाकर आप चेक कर सकते हो। उसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स पूरे डिटेल में दे रखे हैं। यहाँ पे हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम जितना दे रखा है बुक में वही पॉइंट्स पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको डिटेल में करना है तो आप रमेश सिंह वाली बुक को फॉलो कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट फिर साइंस आ गया। साइंस के अंदर फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स है लाइक यूनिट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, ग्रेविटेशन, सैटेलाइट्स, मैटर की प्रॉपर्टीज, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, वेव मोशन, साउंड वेव, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे फिजिक्स के अंदर। केमिस्ट्री में मैटर क्या होती है, इसकी स्टेट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, एसिड बेस, सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बैटरी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, एनर्जी रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री भी हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं, राइट।
नेक्स्ट फिर आती है बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर सेल, बायोमॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल एवोल्यूशंस, ह्यूमन बॉडी का सिस्टम, डिजीजेस के बारे में। डिजीजेस जो है ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, एग्जाम में अक्सर कर डिजीजेस से एक आधा क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है। जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी खैर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनिमल हस्बेंड्री, तो ये सारे हम बायोलॉजी के अंदर कवर करने वाले हैं। और फिर आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, नेटवर्किंग, इंटरनेट, कंप्यूटर रिलेटेड कुछ टर्म्स, एब्रिविएशंस इसमें आ जाएगी। एक ना अरिहंत की कंप्यूटर की अलग से बुक भी है, काफ़ी अच्छी बुक है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो कंप्यूटर के लिए। अगर टाइम मिला तो इसके बाद हम वो बुक भी, उस पर भी वीडियोस बना लेंगे, राइट। नेक्स्ट फिर लास्ट पे एक टॉपिक आता है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के अंदर क्या क्या चीजें आती है? फर्स्ट इन द वर्ल्ड, मेल में फर्स्ट आ जाएगा, फीमेल्स में फर्स्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के सुपरलेटिव्स, कंट्रीज, कैपिटल, करेंसीज। अब देखो जो कंट्रीज, कैपिटल, करेंसीज है इसको एज इट इज लिस्ट में रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं है, बेटर है आप इसको मैप्स के थ्रू याद करो, राइट। मैप सामने खोल लो, वहां पे कंट्री की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, साथ ही साथ उसकी कैपिटल लर्न कर लो, करेंसी लर्न कर लो, राइट। तो हम जो कंट्री, कैपिटल, करेंसी करेंगे हम मैप के थ्रू करेंगे, एज इट इज लिस्ट का रट्टा नहीं लगाएंगे। जियोग्राफिकल एपिथेट्स, मेजर न्यूज़पेपर्स वर्ल्ड के, फर्स्ट इन इंडिया, ये वर्ल्ड था, यहाँ पे ये क्या है, ये इंडिया का है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स, इंपॉर्टेंट डेज, डेट्स। अब देखो जो इंपॉर्टेंट डेट्स या डेज है ना ये हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स में कवर कर ही रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अलग से कवर करने का कुछ मतलब बनता नहीं है। तो डेली बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट डे आता है उसको हम डिस्कस करते ही है। फिर एब्रीविएशंस, बुक्स एंड द ऑथर्स, यूनाइटेड नेशंस के बारे में, स्पोर्ट्स हो गए, प्रिंसिपल लैंग्वेजेस इंडिया की कौन सी है, नेशनल इंसिग्निया ऑफ द इंडिया लाइक नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर, नेशनल बर्ड, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएगी। और इंडिया के डिफेंस के बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसके अलावा जनरल नॉलेज में कुछ और टॉपिक्स है, डिफेंस रिसर्च से रिलेटेड, इंडिया के एटॉमिक रिसर्च, स्पेस प्रोग्राम्स, अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स कौन से होते हैं, फिल्म अवार्ड्स कौन से होते हैं। अब देखो जैसे करंट अफेयर्स में हम पढ़ते हैं ना कि ये वाले अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं, वो वाले अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं, तो उन सब के बारे में जो उनकी हिस्ट्री है, कब से शुरुआत हुई है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टैटिक पोर्शन हम यहाँ पे करेंगे, जो भी करंट अफेयर का है वो हम डेली बेसिस पे डिस्कस कर ही रहे हैं, राइट। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप अरिहंत की बुक बाय कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी पीपीटीज होएगी वहाँ पे एज इट इज बुक वाला जो है नहीं लिखा होगा, राइट। थोड़े थोड़े पॉइंट्स उसमें मिलेंगे आपको, जो भी पीपीटी होएगी उसमें पूरा का पूरा नहीं होगा, थोड़े थोड़े पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वो तो बुक से ही पढ़ना पड़ेगा, और बुक आप कहीं से भी ऑफलाइन ऑनलाइन बाय कर सकते हो, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अरिहंत जी के बुक। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।